आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से देश में कोरोना की जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते। ताजा जानकारी की मैं बात करूं, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 4 लाख को छूने वाला है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है जिसके बारे में बताना इतना आसान नहीं होगा। शमशान घाट की अगर हम बात करते तो वहां पर स्थिति पूरी तरह से फुल है। अब जो लोग हैं, जो कोरोना पेशेंट है जिनकी मौत हो जा रही है, उन्हें ग्राउंड यानी कि जो ग्राउंड होता है वहां पर जलाया जा रहा है। वहां पर भी स्थितियां बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी, पूरी तरह से फुल है। यानी कि इस वक्त अगर कहा जाए तो देश में चारों तरफ जो शव है उनका बहुत बड़ा स्तर देखने को मिल रहा है और लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में मर भी रहे हैं। तो ऐसे में लोग की अगर मैं बात करता हूं तो लोगों को बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और सभी जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, तो सरकारों की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए जारी की जा रही हैं। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा और लोगों को हर नियमों का पालन करना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ पर मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे देश में दवाइयों की कमी है और किस तरह से स्वास्थ्य सेक्टर पूरी तरह से फेल हुआ पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। कोरोना की रफ्तार अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे देश की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी। देश की स्थिति अगर भयावह हुई तो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो जो अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं उनको पूरी तरह से सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ इंजेक्शंस और बहुत सारी दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इसको देखते हुए अगर बात की जाए तो सरकार भले ही कदम उठा रही है लेकिन सरकार पूरी तरह से कदम उठाती नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, जहां पर अभी भी पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कोविड क्राइसिस, नो टेस्ट्स, नो वैक्सीन, नो ऑक्सीजन, नो आईसीयू। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मोदी सरकार को घेर रही है। इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां सरकार से अब इस्तीफे तक की मांग कर रही हैं। सब विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार की नाकामियां अब सरकार नहीं छुपा सकती। जिस तरह से देश में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं उसके बाद देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती। वहीं जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सरकार बंगाल चुनाव में बिजी थी इसलिए सरकार का ध्यान इस देश की स्थिति की तरफ नहीं गया। विपक्षी पार्टियां इस वक्त कई मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही हैं। इसके साथ ही साथ सरकार से जवाब भी मांग रही हैं लेकिन सरकार अभी फिलहाल चुप है। वैसे अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से स्थितियां खराब हो रही हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाती हुई नज़र आ रही है। बाहर से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ हमारे देश की एयरफोर्स और तमाम तरह से जो संस्थाएं हैं वो भी इस वक्त आगे आई हैं और काम करती नज़र आ रही हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं जो बंद पड़े थे वो दोबारा से खोल दिए गए हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाई जाए और अस्पतालों को पहुँचाई जाए ताकि मरीजों की ज़िंदगी बच सके। तो देखा आपने कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि अगर मैं बात करूं विपक्षी पार्टियों का, देखिए काम होता है सरकार को घेरना, लेकिन विपक्षी पार्टियां बहुत हद तक सच भी दिखा रही हैं। चाहे अगर मैं बात करूं समाचार पत्रों की, टेलीविजन की, लगातार स्थितियां देश के सामने है। देश में जनता से कुछ भी छुपा नहीं है। भले ही सरकार छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से
समाचार पत्रों में, टेलीविजन्स में, मैगजीन्स या फिर अदर तरीके की बात की जाए तो वहां पर लोगों को सही जो जानकारियां मिल रही हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि देश की स्थिति कितनी खराब है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो विदेशों से बहुत बड़े स्तर पर अब हाथ बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, विदेशों से बड़े स्तर पर हाथ बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी है, उस कमी को पूरी करने के लिए विदेशों से हाथ बढ़ाया जा रहा है और देखने को मिल रहा है कि वो लोग अब ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है और बड़े स्तर पर की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकार को इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी? क्या सरकार ने जानबूझकर इसमें ढिलाई बरती? और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए, केंद्र सरकार को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की बहुत बड़े स्तर पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सीधा वो चुनाव पर जुट गए। और चुनाव में सरकार इस तरह से जुट गई कि देश की हालत लगातार खराब होती रही और सरकार का ध्यान नहीं गया। देश में जब हाहाकार मच गया, देश की स्थितियां खराब होती चली गई, तब जाकर सरकार नींद से जागी है। और अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और इसी ऑक्सीजन पर राजनीतिक पार्टी के नेता राजनीति करने से नहीं थक रहे हैं। यानी कि अब मैं बात करता हूं तो केंद्र सरकार अपनी वाहवाही भी बटोर रही है और इसके अलावा विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में भी लगी है। तो ये समय वाहवाही बटोरने का नहीं है, ये समय लोगों की जिंदगियां बचाने का है। जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, सरकार को बचाना चाहिए। उसके बाद जो है जो वार्तालाप है, जो राजनीति है, वो राजनीतिक पार्टी के नेताओं को करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि डिबेट्स में बैठकर ये राजनीतिक पार्टी के नेता अपना एजेंडा चला रहे हैं, वहां पर डिबेट्स कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, दवाइयों को लेके, तो ये बहुत अलग स्थिति है। और इस तरह से डिबेट करने की बजाय इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि ये कोरोना वायरस है, ये किसी भी, ना तो छोटे ना बड़े, किसी भी शख्स को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक की बात करूं, बहुत सारे कई राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो फिलहाल कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये देखना होगा कि ये एजेंडा चलाने का समय नहीं है और एजेंडा चलाने की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए और बड़े स्तर पर काम करना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।